हाय दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे यूपीपीसीएल 7/9/2021 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है। इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो 7/9/2021 का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम हम खुद दिए हैं। तो दोस्तों, हम उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो हमने खुद अपने आँखों से देखा है, उसे सॉल्व किया है। आप लोग एकदम बेशक रहिएगा, ये ना सोचिएगा कि कोई फर्जी क्वेश्चन, ये एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है जो हम आप सबको बताएंगे भी। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे वो कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैक्सिमम केबी ट्रांसमिटेड बाई ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 765 किलो वोल्ट। जो हमारा इंडिया में मतलब ट्रांसमिशन में मैक्सिमम वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है वो होता है 765 किलो वोल्ट। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी इनपुट आउटपुट इन हाफ एडर। इन मतलब हाफ एडर में कितने इनपुट आउटपुट यूज होते हैं। तो दोस्तों, हाफ एडर में 2 इनपुट और 2 आउटपुट यूज होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज रिजल्ट ऑफ फुल एडर इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। कह रहा है जो फुल एडर होता है उसका रिजल्ट बताइए, मतलब सम का एक्स वाई जेड के टर्म में। तो दोस्तों, ये ऑप्शन में था। दोस्तों, हम यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं लिखे, हम सिर्फ आंसर लिखे क्योंकि दोस्तों हमें ऑप्शन याद नहीं आ रहे थे करेक्ट, तो हमने मतलब जो आंसर था करेक्ट वो हमने लिखे हैं। ठीक, तो आप सब समझ लीजिएगा उस हिसाब से। तो दोस्तों, इसका जो फुल एडर का आउटपुट होता है मतलब सम का वो होता है एक्स और वाई एक्स और जेड होता है। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। मिनिमाइज ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए प्लस बी पूरे का बार प्लस कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, फिर कोष्टक में ए प्लस बी। इसको मिनिमाइज कर दो तो जिसमें हम क्या किए थे, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए थे और दोस्तों उस वाले फार्मूले से ए बार प्लस ए बराबर 1 से। तो ये दोस्तों ए प्लस ए बी जो है पूरे के ऊपर बाहर है, समझ लीजिए एक क्वांटिटी है, सिर्फ ए मान लीजिए। और जो ए प्लस बी है उसको मान लीजिए सिंपल ए और इसको मान लीजिए ए बार। तो उस वाले फार्मूले से ए प्लस ए बार वाले से ये इसका मान 1 हो जाएगा और जो आपका आंसर बचेगा वो सिर्फ आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग ये ना समझिएगा कि सब फर्जी क्वेश्चन है, ये सब वो क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया था और हम ये क्वेश्चन स्वयं लगा के आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रजिस्टिविटी ऑफ प्योर कंडक्टर मेजर्ड बाई। तो कह रहा है कि इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन को घुमाया है। कह रहा है कि प्योर कंडक्टर की रजिस्टिविटी किससे मापी जाइए, किससे मापी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग ये समझिए कि जो प्योर कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, मतलब लो रेजिस्टेंस। तो जानते हैं दोस्तों लो रेजिस्टेंस किससे मापा जाता है। तो उसमें ऑप्शन थे। तो दोस्तों, लो रेजिस्टेंस हम जानते हैं केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। इसका जो करेंट आंसर है वो है केल्विन डबल ब्रिज। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6, हुज पावर प्लांट इज लॉन्ग लाइफ। मतलब किस पावर प्लांट का जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, उसमें थे ऑप्शन लिखा, जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज सेमी कंडक्टर्स। तो दोस्तों, जो सेमी कंडक्टर थे वो है उसमें 3 ठो मेटल दिया था और बाकी एक ही सिलिकॉन दिया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर वो है सिलिकॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी लेस इन ऑल दिस। मतलब पावर स्टेशन में या पावर प्लांट में सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट किसका होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है हाइड्रो पावर प्लांट। इन ऑटो ट्रांसफार्मर व्हाट प्रोसेस। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन और कंडक्शन दोनों होता है। ठीक, इंडक्शन और कंडक्शन दोनों होता है। जो हमारा कोर होता है उसमें सिर्फ इंडक्शन होता है और जो हमारा ऑटो होता है क्योंकि उसकी एक ही वाइंडिंग होती है तो उसमें इंडक्शन भी होता है और कंडक्शन भी होता है, दोनों होता है। इसका जो करेक्ट आंसर इंडक्शन कंडक्शन बोथ। और क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी लेस इन ऑल दिस। मतलब दिया था पावर प्लांट दिया था और पूछा था कि इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सबसे कम कौन सा है। शायद दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए माफ़ करिएगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज टर्न ऑफ प्रोसेस SCR। मतलब कह रहा है SCR के टर्न ऑफ करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। दोस्तों, SCR को जब हम रिवर्स बायस से टर्न ऑफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस से। ठीक,
इसका जो करेक्ट आंसर कम्यूटेशंस होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज सुटेबल एरिया फॉर हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। जो हाइड्रो पावर प्लांट के सुटेबल एरिया होता है वो होता है जैसे हिली एरिया होना चाहिए। ठीक, और उसका वहाँ पे मतलब स्टोरेज होना चाहिए, कहीं मतलब उसके डैम वगैरह हम बना सके, तो उस टाइप का यहाँ पे आंसर आना चाहिए था हिली एरिया। ठीक, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने। अच्छा दोस्तों, इसमें सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया है, आप लोग बस क्वेश्चन देखते रहिए। विच रिले इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले यूज करते हैं दोस्तों? हम ट्रांसफार्मर जानते हैं बकुल रिले का प्रयोग करते हैं जिसमें अलार्म वगैरह बजता है। विच पावर प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी वेरी लेस इन ऑल। कह रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे कम कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्यूज फैक्टर व्हाट विल बी ऑलवेज। कह रहे हैं फ्यूज फैक्टर का मान हमेशा क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ऑलवेज मोर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं फ्यूज फैक्टर की जो फार्मूला होता है वो होता है फॉल्ट करंट अपॉन मैक्सिमम फुल लोड करंट। तो फॉल्ट करंट हमेशा हम जानते हैं फुल लोड करंट से बड़ा ही होगा, तो इसलिए हमारा जो फ्यूज फैक्टर होता है ऑलवेज मोर देन 1 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ये है ऑलवेज मोर देन 1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच मेथड यूज्ड इन मेगर फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। मतलब कह रहा है कि मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम भी मतलब बहुत कन्फ्यूजन में, अभी तक में करेक्ट आंसर नहीं समझ में आया है। तो इसमें हम दो में कन्फ्यूज हो रहे थे, एक था ग्रेविटी मेथड, एक था स्प्रिंग मेथड। तो हम भी कन्फ्यूज हैं। इसको दोस्तों आप लोग नेट से सर्च करके देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द यूनिट ऑफ मेजर्ड एनर्जी इन डोमेस्टिक हाउस। कह रहा है जो डोमेस्टिक हाउस में एनर्जी मीटर यूज करते हैं, जो उसकी यूनिट आती है, मतलब किस यूनिट में वो मापता है एनर्जी को हमारे, तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर वो है kVh, किलो वोल्ट हावर्स में। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच रिले इज यूज्ड इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज करते हैं? तो उसको उसमें यूज करते हैं हम महो रिले। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लुमिनस सेकेंड लॉ व्हाट विल बी। मतलब दोस्तों करेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन मतलब ऐसा आया था कि उसमें दिया था एक, मतलब कि वो लैम्बर्ट कोसाइन का वो डायग्राम वगैरह दिया था, वो पूछ रहा था कि ये मतलब ये जो कोसाइन लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है ये किससे रिलेट करता है। तो वो हम वहाँ पे था आंसर लुमिनस सेकेंड लॉ। तो आप बस इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप वहाँ का जो उसमें पूछा था उसका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हु इज मेजर्ड एसी क्वांटिटी। तो एसी क्वांटिटी को कौन मेजर करता है? तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम जानते हैं पीएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो सिर्फ डीसी को मेजर करता है, एसी को मेजर नहीं कर पाता है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहे हैं। बाकी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं हम सारे क्वेश्चन अगर दें तो आप लोग कमेंट करिए, हम सारे क्वेश्चन आप सबको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों अब ये चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पीसीएल के एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था सुबह का तो उसमें ये समझ में आया था कि शायद इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें इस बार ऐसा कुछ कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ रहा है। जैसे सुबह वाले पेपर में जो फर्स्ट हुआ था फर्स्ट फेज का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पकड़ा था, करीबन 60 से 70 क्वेश्चन उसमें से दिए थे। लेकिन जो सेकेंड फेज का एग्ज़ाम हुआ उसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पकड़ा, उसमें पावर सिस्टम का क्वेश्चन पकड़ लिया था। और उसमें पावर सिस्टम में भी 2 या 3 टॉपिक से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया था, जैसे गैस पावर प्लांट से और डीजल पावर प्लांट से। तो दोस्तों कुछ जो क्लियर नहीं है कि किस मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। हाँ इतना है कि कोई एक सब्जेक्ट पकड़ रहा है हर फेज के एग्ज़ाम के लिए। जैसे सुबह के एग्ज़ाम मतलब जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था इलेक्ट्रॉनिक से, जो सेकेंड फेज का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पावर सिस्टम से पूछा था। ठीक, तो उम्मीद हमें